हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका टॉपिक है अगला अधिगम संबंधी समस्या और विकलांग बालकों की पहचान। तो कैसे बालकों की पहचान करना है जिनमें अधिगम संबंधी समस्या हो और जो विकलांग हैं, ऐसे बालकों की पहचान करना आज का हमारा टॉपिक है। तो यह टॉपिक CTET, स्टेट TT आदि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। तो इस चैप्टर के अंदर जैसा कि इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को सीखने के संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो बच्चे विकलांग हैं, शिक्षा यानी कि शिक्षा के रूप में आप देखेंगे किस तरह की विकलांगता हो सकती है किसी बालक में, तो उन बालकों की पहचान करना और उन बालकों में क्या क्या असर पड़ता है इन सब बातों का, उन सब के बारे में बताना। और अधिगम यानी कि सीखने की एक जो डिसेबिलिटी होती है, अशक्तता जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बात करना। कौन से रोग हैं, कैसे कैसे रोग कहे जाते हैं जब किसी बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम हो पढ़ाई के रूप में, तो उन सब बातों के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि विकलांग बालक क्या होता है, जिसे बोलते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो विकलांग बालकों से तात्पर्य क्या होता है? जो बालक मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। तो विकलांग मीन्स आप उस लैंग्वेज में मत लीजिए जहाँ पर कि कोई बच्चा जिसके हाथ पैर टूटे हैं या फिर विकलांग है किसी हाथ पैर वाली शारीरिक समस्या से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षा के रूप में। तो शिक्षा के रूप में विकलांग बालक कौन से होते हैं? जो कि मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, इन तीनों ही दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं या किसी एक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं विकलांग बालक। इस तरह के जो बालक होते हैं वो जो सामान्य या नॉर्मल जो बालक होते हैं उनकी तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर जो सामाजिक विकास होता है उसमें कम या इनमें दोष होता है, जिसके कारण उन्हें सीखने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो सब लास्ट में जाके उनका जो उपलब्धियां हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो विकलांग बालक अभी आप समझ गए कि ऐसे बालक जो कि मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त हैं, विकलांग बालक कहलाते हैं। अभी विकलांगता कितने तरह की है जैसे कि आप देखेंगे तो विकलांग है एक तो शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो दो मुख्य जो विकलांगता होती है, एक तो शारीरिक और मानसिक। संवेगात्मक होता है वो इन्हीं के साथ हो जाता है एक तरह से, क्योंकि संवेग मीन्स इमोशंस होते हैं, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन से होते हैं शिक्षा के रूप में? शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो फिजिकली डिसेबल्ड जो बालक होते हैं वे ऐसे बालक होते हैं कि जिनके शरीर में कोई ऐसा बॉडी पार्ट या फिर कोई ऐसी ज्ञानेंद्रिय इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल यानी कि असामान्य होती है, नॉर्मल नहीं होती है, कि जिसकी वजह से उन्हें जब वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जो भी कुछ सीखते हैं तो उन सब चीज़ों का आपस में कॉम्बिनेशन या फिर यूँ कहिए उनको तालमेल उनका नहीं बैठा पाते हैं, और इसी वजह से उन्हें वो सब चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती हैं, जल्दी से समझ नहीं पाते। इसे बोला जाता है ना ट्यूबलाइट बोलते हैं हम लोग बच्चों को। साथ में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि लेट समझता है या फिर समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, 10 बार 15 बार समझाने पर वह समझ पाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं कि उसके शरीर में कोई ना कोई ऐसा अंग है या ज्ञानेंद्रिय है जिसकी वजह से, जिसके कारण से उसे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे कि बोला जाए तो जो ट्यूबलाइट वाला मैंने जो आपको ऑप्शन दिया है, जो एग्जांपल दिया है, वो तो मानसिक रूप से विकलांग बालकों में आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो जैसे कि ये जो शारीरिक रूप से विकलांग की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि यदि आपका दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित मीन्स जैसे कि आपको कम दिखाई पड़ रहा है या मतलब आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर सुनने में जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो बोलने में या हकलाने में जिनको बोलने में समस्या आती है, हकलाते हैं, तो ऐसी जो विकलांगता होती है, तो शिक्षा की दृष्टि से ऐसे लोग विकलांग बोले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब बातों की वजह से सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सीखने में समस्या आती है, तो ये विकलांग बालक हैं, क्योंकि उनके शरीर में इन सब बातों की कमी है। अभी देखेंगे हम कि जो फिजिकली या शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनको कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो एक तो है दृष्टि दोषों से युक्त बालक, यानी कि जो आँखों से जो दोष होते हैं जिनमें ऐसे बालक, एक सुनने वाले दोषों से युक्त बालक,
और तीसरे होते हैं कि जिनकी मांसपेशियां और हड्डियां इनमें दोष होता है तो वो तो बालक विकलांग कहलाते ही हैं। और चौथा है वाक दोष, यानी कि बोलने वाले दोषों से, मूक होते हैं जो बालक, जो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं इन्हें मतलब शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। तो दृष्टि दोष वाले यदि बालक की आप बात करेंगे तो अगर आंखों में देखने में प्रॉब्लम है तो किसी बालक को पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो कैसे पढ़ेगा? जो ब्रेल लिपि होती है उससे धीरे धीरे फील करके या समझ के उनको पढ़ते हैं ब्रेल लिपि के द्वारा। तो इस वजह से उनका जो अधिगम है या उनका जो एक उपलब्धि है उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा बांटा गया है श्रवण दोष, यानी कि सुनने वाले दोष वाले बालक, श्रवण एवं वाणी दोष युक्त बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बालक होते हैं जो कि अपनी बात को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और सीखने में और सुनने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से उनकी जो अधिगम क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ये श्रवण दोष की वजह से। और श्रवण दोष किस वजह से होता है? हो सकता है उनके कान की बनावट में कोई प्रॉब्लम हो, कान बहते रहते हों, कान में दर्द रहता हो, कान में खुजली रहती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसे बालक कहे जाते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं जिनमें कि दोष होता है श्रवण एवं वाणी दोष युक्त छात्र कहे जाते हैं वो। अगला है मांसपेशियों एवं अस्थि दोष वाले बालक। तो ऐसे बालक क्या होते हैं जिनके कोई ना कोई हड्डी में प्रॉब्लम हो या फिर पहले से ही कोई हड्डी छोटी या बड़ी होती है जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाते हैं या फिर उठ बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालक को भी जब क्लासरूम में बराबर सुविधा नहीं मिलती है और बहुत सारी सुविधाओं में वे सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ाई ना होने पर उनके जो अधिगम क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और चौथा है वाक दोषों से युक्त विकलांग बालक। तो ऐसे विकलांग बालक जिनमें कि वाक दोष होता है। वाक दोष क्या होता है? जो कि कम बोल पाते हैं और जो कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपना जो उनका मतलब है, जो पर्पज है, वो अपना नहीं बोल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे अक्षम बालकों को बोला जाता है वाक दोषों से युक्त विकलांग बालक। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनकी 4 जो अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में, उनके बारे में आपको मालूम चला। अब बात करेंगे हम जो होते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालक की पहचान करेंगे। मानसिक रूप मीन्स मेंटली डिसेबल्ड। तो मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन से होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है और वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आईक्यू मीन्स होता है बुद्धि लब्धि। तो जिनका आईक्यू एवरेज से कम होता है और जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो ऐसे बालक मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। तो जो शैक्षिक उपलब्धि है इसका स्तर, जो ऐसे बालक हैं उनको अगर आपको पहचानना है तो कैसे बालक होते हैं ऐसे कि जिनका जो शैक्षिक उपलब्धि है, शैक्षिक उपलब्धि मीन्स जो पढ़ाई लिखाई का जो अचीवमेंट है वो बहुत ही कम होता है, नीचे स्तर में होता है, जल्दी से कोई बात को भूल जाते हैं, थोड़े समय के बाद ही कोई जो उन्होंने पाठ पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। और अभिव्यक्ति क्षमता, यानी कि उनके अंदर जो बातें हैं वो किसी और के सामने वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होती है। और आत्म अवलोकन की शक्ति का अभाव, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस तरह के बालक मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। यानी कि बहुत जल्दी कोई बात को भूल जाना, अपनी बात को किसी के सामने ना व्यक्त कर पाना, और जिनकी भी पढ़ाई लिखाई का जो अचीवमेंट है, परसेंटेज वगैरह है, बहुत कम होते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालक ऐसे होते हैं जिनकी आप पहचान अब आप कर सकते हैं। ऐसे बालकों की समस्या क्या होती है? ऐसे बालक होते हैं वो हीन भावनाओं से व्यक्त हो जाते हैं या फिर रक्त हो जाते हैं, हीन भावनाएं उनमें घर कर जाती हैं और वे अधिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं फिर। तो इस तरह से ऐसे बालकों की जो समस्याएं हैं उनको नज़रअंदाज करके इनकी हेल्प करनी चाहिए क्लासरूम में और समाज में और बालकों को, जिससे कि ये भी साथ में आ सकें। अभी जैसे बात करें, हमने जो बात कर ली विकलांग बालक हैं, विकलांग बालक शारीरिक होते हैं और मानसिक होते हैं। अभी जो बात करें कि विकलांग जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे होती है, तो विकलांगता क्या है? या तो जन्म से हो सकती है या फिर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि कोई इंसान विकलांग हो जाता है। तो विकलांग बालक है उसे भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर ऐसी कोई हीन भावना ना आए कि वह किसी भी पर्पज से कम है, किसी भी क्षेत्र में कम है सामान्य बालक से। और जो विकलांग बालक है उसे समय समय पर डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए और शारीरिक दोष के अनुसार उनके बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शारीरिक कोई दोष है
जैसे कि वह बैठने में समस्या होती है, उसे उसके कोई कान में सुनने में, आँख से देखने में, तो उसे ऐसी जगह पर बिठाना चाहिए कि जिससे वह आसानी से देख सके, और ऊंची जगह पर, जिससे कि अगर वह बैठ नहीं पा रहा है तो उसके लिए कुर्सी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से उनको शिक्षा व्यवस्था के दौरान उनको हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर कोई भी ऐसी हीन भावना ना आए। तो ये तो बात हुई दोस्तों विकलांगता के बारे में कि किस तरह की विकलांगता होती है और कैसे कैसे जो कमी होती है, दोष होते हैं, उन्हें कौन सा विकलांग कहा जाता है। अभी बात आती है अधिगम अशक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स सीखने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है उन्हें बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं, तो सीखने में क्या कहा जाता है, पढ़ना लिखना, मौखिक बातें और शब्दों को समझना, गणित, ये सब तर्क शक्ति सब कुछ सीखने में आ जाती है। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने, मौखिक बातें करने, शब्दों की जो बर्तनी या डिक्शनरी टाइप की होती है उनके मनों में, वो गणित और जो तर्क शक्ति यानी कि डिस्कशंस को समझाने या समझने, इन सब में क्या होता है, कमजोरी होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के जो कमजोरी जिन लोगों को फील होती है, जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें बोला जाता है अधिगम अशक्त बालक, या अधिगम अशक्तता उनमें होती है, सीखने में उनमें प्रॉब्लम होती है। आप समझ गए अभी अधिगम अशक्तता के बारे में। अभी जो अधिगम अक्षमता या फिर जो अधिगम अशक्तता है उसके प्रकार देख लीजिए। अगर किसी बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है तो उसे क्या, उसको क्या बोला जाता है, वह अफेंजिया या फिर डिस्फेजिया, इनसे पीड़ित है। और अगर किसी बालक को पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या बोला जाता है, उसे एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, दो तरह के उसमें विकार या उसमें रोग हो सकते हैं। और तीसरा है, अगर किसी बालक को लिखने की समस्या है, लिखने की अक्षमता है, तो उसे अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और ओसिम्बोलिया, इस तरह के रोग होते हैं। और चौथा है कि अगर गणित संबंधी कोई समस्या है, जिसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया के बहुत सारे जो टाइप भी होते हैं, जैसे कि वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तो ये सब बातें होती हैं। अब इन्हें हम अभी विस्तार से समझेंगे कि कौन सा ये जो नाम दिए गए हैं, इन सबको कौन से प्रॉब्लम के समय पे क्या नाम दिया जाता है। अभी जैसे कि आप देखिए, इसमें एक जगह दिया हुआ डिसलेक्सिया, जो दूसरा है, यानी कि पढ़ने की जो क्षमता है उसमें जो अक्षमता है, जिसमें क्या होता है, एक डिसलेक्सिया होता है। तो आप डिसलेक्सिया आपको याद किस बात से आएगा, आपने अगर एक मूवी देखी होगी, आमिर खान की आई थी बहुत दिन पहले, तारे ज़मीं पर, तो उसमें जो बच्चा था उसे किस तरह की प्रॉब्लम थी, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम थी, वो कुछ का कुछ पढ़ता था, बिल्कुल भी सीख नहीं पाता था। तो ऐसे उसको क्या बोला गया था कि इसे डिसलेक्सिया है बोला गया था ना उस समय, तो वही होती है डिसलेक्सिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है, जिसमें कि एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, तो वो है अम्फेजिया। तो अफेजिया क्या होता है, एक तो भाषा संबंधी और एक संप्रेषण अधिगम अशक्तता को बोला जाता है अफेजिया। मीन्स कोई ऐसा छात्र जिसे मौखिक रूप से सीखने और अपने जो विचार हैं उनको बताने, किसी दूसरे की तरफ संप्रेषित करना, यानी कि मैं आपको खुद तो समझ ही रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ अच्छे से, दूसरे को भी नहीं समझा पा रहा हूँ, तो ऐसे रोग वाले बालक को बोला जाता है कि इसे डिसलेक्सिया है। तो इस बात को याद रखिए, डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, एक तो क्या होता है, कोई चीज़ समझने में, मौखिक रूप से कोई चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है या नहीं समझ पाते हैं। ये और क्या होता है इसमें अफेजिया में, कि जो उनकी अभिव्यक्ति है, यानी कि उनके अंदर जो बातें हैं वो सेम बातें या सेम तरीके से किसी और से नहीं बोल पाते हैं, तो इसको बोलते हैं अफेजिया। आपने ऊपर पढ़ा भी है, अफेजिया मतलब कौन किसके लिए है, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता, भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम है। अब दूसरा देखिए, जो है पढ़ने की क्षमता से एक है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है कि जब किसी बच्चे को पढ़ने संबंधी जो समस्या है, पठन संबंधी विकार है, तो उसमें उस बच्चे को कहा जाता है कि इसे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। तो इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि यह कई शब्दों के कुछ अक्षरों, जैसे बी को डी पढ़ लेना, वाज को सौ पढ़ लेना, तो इस तरह की प्रॉब्लम इनको होती है।
तो इसे बोला जाता है डिसलेक्सिया, जो कि आपने मूवी में भी देखी थी। और दूसरा होता है अलेक्सिया। तो अलेक्सिया क्या होता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। जो अपना जो मस्तिष्क है उसमें किसी भी प्रकार की कमी जो होती है उसकी वजह से पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे बोला जाता है अलेक्सिया। तो इसी तरह से अलेक्सिया जो होता है उसे एक्वायर्ड डिसलेक्सिया भी कह सकते हैं, क्योंकि डिसलेक्सिया में भी पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है और अलेक्सिया में भी पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम जो होती है वो अलेक्सिया में भी होती है। ओके, तो अलेक्सिया को क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। अभी अगला देखिए, लिखने की अक्षमता। तो लिखने की अक्षमता में कौन से थे उनको आप देखिए, जिसमें से एक पढ़ेंगे अप्रेक्सिया। लिखने की जो क्षमता है उसमें एक है अप्रेक्सिया, अग्रेफिया के बाद अप्रेक्सिया भी, जो कि मैंने नहीं लिखा है इसमें। तो अप्रेक्सिया क्या होता है? APRAXIA। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विचार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने वाले, टहलने वाले, बोलने वाले निपुण नहीं हो पाता है। तो अप्रेक्सिया क्या होता है? अप्रेक्सिया बॉडी में एक ऐसा रोग है जिसके कारण व्यक्ति है ना, उसके जो मांसपेशियां होते हैं उसको चलाने में, यानी कि सूक्ष्म गति से कौशल होता है उसमें, वह निपुण नहीं हो पाता है। जैसे कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने, इन सब चीज़ों में अप्रेक्सिया की वजह से प्रॉब्लम होती है। अप्रेक्सिया के बाद अब अगला है वो है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया कहाँ होता है? जो कि आपने देखा है इसमें लिखा है, ये भी लिखने की अक्षमता है। तो जब किसी बच्चे को या किसी बालक को लिखने संबंधी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता या फिर उसकी जो राइटिंग है, लिखावट है, वह ठीक नहीं हो पाती है, तो सामान्यतः इसका रीज़न क्या होता है? वो होता है हाथ, हथेली या फिर उंगली होती है, उंगली संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। और इसके अलावा इसके मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण ही यह अशक्तता बच्चे में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया, अब आप समझ गए। अप्रेक्सिया कैसा विकार है? जिसके कारण कोई व्यक्ति है उसके मांसपेशियों के संचालन होता है, जिससे संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने, इनमें वह निपुण नहीं हो पाता है। जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनमें वह कभी भी निपुण नहीं हो पाएगा, जैसे लिखना, चलना, टहलना। और यह क्या होता है? मस्तिष्क के सेरेब्रम, उसमें जो कभी डैमेज आता है उसकी वजह से अप्रेक्सिया होता है। अप्रेक्सिया देखा जाए तो एक प्रकार का डिस्प्रेक्सिया ही होता है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। तो अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों लगभग सेम होते हैं। इनमें क्या होता है कि कोई दिमाग में ऐसी कभी चोट लग जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कि जो व्यक्ति है वो छोटी छोटी जो हरकतें हैं, जैसे कि चलना, टहलना, बोलना, खाना, इनमें अच्छे से नहीं कर पाता है, इन्हें बहुत ही धीमे धीमे कर पाएगा या फिर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और उसके हाथ और आँखों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन है और संतुलन है वह स्थापित नहीं हो पाता है। इसीलिए जो डिस्प्रेक्सिया होता है वह तंत्र का तंत्र संबंधी रोग है, और अप्रेक्सिया होता है वह भी लिखने, चलने, टहलने, जो सूक्ष्म जो बातें होती हैं निपुण ना होने पर ही रोग कहा जाता है। और जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया भी लिखने संबंधी जो रोग होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसके हाथ, हथेली और उंगली होते हैं, इनमें गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो मस्तिष्क है उसमें भी कुछ गड़बड़ी होती है, जिसके कारण यह विकार आता है। अभी अगला है डिसकैलकुलिया, जो कब होता है? जो कि गणित संबंधी जो रोग होते हैं, जो गणित संबंधी जो समस्या होती हैं, इसकी वजह से होता है। तो डिसकैलकुलिया कौन सी अशक्तता बोली जाती है? जब कोई बच्चा है जैसे कि गणित, स्पेशली अंक गणित को समझने में जब प्रॉब्लम होती है या कठिनाई उसे फील होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? न्यूमलेक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया। ये भी दोनों ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो डिसकैलकुलिया होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया और ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया कब होता है? जब गणित संबंधी कोई समस्या होती है कैलकुलेशन में, तब किसी बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है उसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया या फिर न्यूमलेक्सिया, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगला जो एक अशक्तता है जिसे बोला जाता है डिस्थीमिया।
तो डिस्थीमिया कब होता है? जब आप गंभीर तनाव की अवस्था में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपके ऊपर सीखने में जो प्रभाव पड़ता है, आपको सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसे बोला जाता है डिस्थीमिया। और एक और अशक्तता है जिसे बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया कब होता है? जब कोई व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है या उसे डाउट हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं, तो वह अक्सर क्या करता है, दूसरे लोगों के शरीर के अंग होते हैं उनसे अपने उन अंगों की तुलना करता रहता है। तो उसके मन में एक ऐसी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट हैं वो छोटे हैं या फिर अधूरे हैं। तो ऐसी जो विकार ऐसे किसी के मन में होता है, जो उसे बोला जाता है डिस्मॉर्फिया। तो आपको अब इन सब बातों के बारे में मालूम चल गया दोस्तों कि जो अशक्तताएं होती हैं, जो अधिगम संबंधी जो अक्षमता होती है या अशक्तता होती है, वो कौन सी होती हैं। अगर मौखिक रूप में सीखने या फिर भाषा संबंधी अशक्तता है तो वो होती है अफेजिया या फिर डिस्फेजिया, ठीक है। और अगर पढ़ने की अक्षमता संबंधी है तो होती है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता होती है उसे अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और असिम्बोलिया। और अगर होती है गणितीय संबंधी जो समस्याएं होती हैं तो बोलती हैं डिस्कैल्कुलिया। और अगर होता है कोई तनाव वाली समस्या को जो विकार होता है उसे डिस्थीमिया बोलते हैं। और भ्रम वाली जो अवस्था होती है उस समय जो अशक्तता होती है उसे बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। तो ये तो थी अधिगम संबंधी जो अशक्तता है उनके प्रकार हो गए। और आपको इसमें जो विकलांग शिक्षा की दृष्टि से जो विकलांग बालक होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, उनके बारे में पूरी पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या समस्या उनको आती हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे रहती है, ये सब बातों के बारे में आपको समझाया है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाल विकास के बहुत सारे चैप्टर हैं और भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, वो भी आपको जो CTET, UPTET या फिर स्टेट TET कोई भी परीक्षा है उसके लिए आपको मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है बाल विकास, उसमें आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।